सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन। एंड आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव मूड की बातें करेंगे। Before talking about imperative sentence और imperative mood, we will talk about sentence। हम लोग sentence की बातें करेंगे। तो अगर हम sentence की बातें करेंगे तो हम तीन तरह की sentence ज़्यादातर communication या written में यूज करते हैं। पहली जो sentence हमारी होती है वो adjective sentence होती है, दूसरी interrogative और तीसरी imperative। सबसे पहले थोड़ा सा हम glance लेंगे किसके तरफ? adjective sentence की तरफ। adjective ऐसा sentence होता है यानी कि जब हम statement देते हैं तो हमारी assertion होती है। assertion का मतलब statement होता है। स्टेटमेंट बेसिकली कितने तरह के होते हैं, या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे मैं गया हूं, मैं नहीं गया हूं। आई हैव गॉन, आई हैवंट गॉन। मैंने इस काम को किया है, आई हैव डन दिस वर्क। मैंने इस काम को नहीं किया है, आई हैवंट डन दिस वर्क। मैं जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं। आई कैन गो, आई कांट गो। और जब भी हमारी एडजर्शन की बातें होती है, ये हमारे कौन से सेंटेंस डेवलप करते हैं? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की डेवलपमेंट किसके आधार पे होती है? तो एडजेक्टिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब के आधार पे हमारे एडजर्शन होते हैं। यानी एडजर्शन का मतलब होता है जो बयान हम बनाते हैं, यानी कि एडजेक्टिव सेंटेंस की बातें करते हैं, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट की बातें करते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट की बातें करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट जो डेवलप होता है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से डेवलप होता है। और हेल्पिंग वर्ब बेसिकली दो भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में कैटेगराइज होता है। एक तो फैक्ट की बातें करता है, एक सेंस की बातें करता है। किसकी बातें करता है? सेंस की बातें करता है। अब यहां पे बात आती है सेंस की और फैक्ट की। तो फैक्ट की बातें जब हमारी होती है तो उसको फैक्ट की बातें कौन करता है? तो टेंस करता है। और सेंस की बातें कौन करता है? मोडास करता है। कौन करता है भैया? मोडास करता है। अब यहाँ पे दो तरह की जो स्टेटमेंट हमारी बनती है, या तो अफर्मेटिव बनती है या नेगेटिव बनती है। उसकी डेवलपमेंट कौन करता है? एडजेक्टिव सेंटेंस करता है। आई पुट एग्जांपल कपल ऑफ मोमेंट बैक। मैं गया हूं, आई हैव गॉन। मैं नहीं गया हूं, आई हैवंट गॉन। मैं समाज को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समाज को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस सोसाइटी एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज दिस सोसाइटी। आर यू गेटिंग ऑन टू? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट हमारी जो भी आप बोलते हो, जब आप अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बोलते हो तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की डेवलपमेंट होती है। जब वो नेगेटिव बोलते हो तो नेगेटिव सेंटेंस की डेवलपमेंट होती है। बेसिकली ग्रामर की भाषा में नेगेटिव सेंटेंस होता ही नहीं है, सेंटेंस एक ही होता है, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव और स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव। दूसरी हमारी जो बातें होगी वो इंटरोगेटिव की बातें होगी। एक बात और भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो ज्यादातर स्टेटमेंट हम किस में देते हैं? ज्यादातर हमारी स्टेटमेंट जो होती है या तो एडजेक्टिव में होती है, इंटरोगेटिव में होती है या इंपेरेटिव में होती है। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में ज्यादातर हम स्टेटमेंट नहीं देते। ध्यान देना चाहिए आपको इस बात का, जो भी मैं बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट सेंटेंसेस आर एक्सप्रेस्ड, इट मींस ऑलमोस्ट सेंटेंसेस आर एक्सप्रेस्ड आइदर इन एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, नॉट इन एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। सो मैंने कहा कि फैक्ट की डेवलपमेंट कौन करता है? टेंस। और सेंस की डेवलपमेंट कौन करता है? मोडास। और जब हम क्वेश्चन यानी कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हैं तो क्वेश्चनिंग का जब भी हम कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हैं तो कम्युनिकेशन हमारा प्रोसीड किसके आधार पे होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस के आधार पे होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की फंक्शनैलिटी क्या है? ऐसे सेंटेंस का डेवलपमेंट करना जो क्वेश्चन की डेवलपमेंट करे। बेसिकली व्हेनेवर वी कम्युनिकेट या व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चन इन टू मोड, आइदर इन yes no मोड और WH मोड। WH mode is called actually interrogative pronoun or interrogative adverb. It means whatever question which are replied in detail, those questions are developed by interrogative pronoun and those questions are developed by interrogative adverb. अब आपसे मैं बातें करूंगा interrogative pronoun का मतलब, अगर मैं what से question की डेवलपमेंट करता हूँ, who से करता हूँ, which से करता हूँ और whom से करता हूँ, whose से करता हूँ, तो ये क्वेश्चन का डेवलपमेंट कौन करता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन करता है। लेकिन अगर मैं हाउ से करता हूँ, वेन से करता हूँ, वेयर से करता हूं, वेयर से करता हूं, तो इनकी डेवलपमेंट कौन करता है? तो आंसर मिलता है इंटरोगेटिव एडवर्ब करता है। तुम कैसे हो? हाउ आर यू? तो मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। तुम कहां हो? वेयर आर यू? मैं घर पे हूं, आई एम एट हाउस। प्लेस दिखा रहे हो, वर्ब के प्लेस को दिखा रहे हो। व्हेन डू यू कम? मैं 10 बजे आता हूं, आई कम एट 10 o'clock। यहां पे टाइम को दिखा रहे हो। तो इसको हम एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं, बिकॉज ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये वर्ब का प्लेस दिखाता है। इट शोज प्लेस ऑफ वर्ब, इट शोज टाइम ऑफ वर्ब, इट शोज टाइम ऑफ वर्ब, इट शोज प्लेस ऑफ वर्ब। ये हमारा टाइम भी दिखाता है, प्लेस भी दिखाता है और वर्ब का डिस्क्रिप्शन देता है। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। यहाँ पे
एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो हम इसकी चर्चा किए, यानी कि एडजेक्टिव की चर्चा की। एडजेक्टिव हमारी सेंटेंस जो स्टेटमेंट देती है या तो अफर्मेटिव देती है या नेगेटिव देती है। इंट्रोगेटिव हमारी क्वेश्चन की डेवलपमेंट करती है। किस तरह के क्वेश्चन की डेवलपमेंट करती है? बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन की डेवलपमेंट करती है, या तो क्वेश्चनिंग का आंसर हम यस या नो में करते हैं, या क्वेश्चनिंग का आंसर हम डिटेल में करते हैं। यानी जो भी क्वेश्चन का डिटेलिंग होता है उसकी डेवलपमेंट कौन करता है? या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करता है या इंट्रोगेटिव एडवर्ब करता है। बट व्हाटएवर क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन यस और नो, दोस क्वेश्चंस आर डेवलप्ड बाय हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इट मींस दोज आर डेवलप्ड इन आइदर टेंस और सेंस। या तो क्वेश्चन की डेवलपमेंट सेंस में होती है, नहीं तो टेंस में होती है। और जब टेंस और सेंस की क्वेश्चन की डिटेलिंग हो जाती है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, नहीं तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज होता है। क्लियर? सो मैंने कहा कि क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो? ये हमारे यस नो क्वेश्चन का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? ये हमारे टेंस के आधार पे क्वेश्चन का डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैं बातें करूंगा इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? एक मूड है। एक मूड का मतलब इट शोज मूड ऑफ ऑर्डर, मूड ऑफ रिक्वेस्ट, मूड ऑफ परमिशन, मूड ऑफ एडवाइस एंड मूड ऑफ प्रोहिबिशन। इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि यह ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आओ, कम हियर। ये कम क्या है? हमारा वर्ब है। और हियर क्या है? प्लेस ऑफ वर्ब है। यानी कि वर्ब और प्लेस को दिखाने वाले शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। इसलिए हेयर क्या हमारा? एडवर्ब प्लेस है। क्या इसमें वर्ब आ रहा है? तो आंसर मिलता है नो, वर्ब इज नॉट कमिंग इन दिस, या वर्ब हैजंट बीन मेंशन इन दिस सेंटेंस। वर्ब का मेंशनिंग नहीं हुआ है। अब आप इस तरह के सेंटेंस का जो फॉर्मेशन बनाते हो, कैसे बनाते हो? B1 प्लस ऑब्जेक्ट, 2B1 4B4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ आओ, कम हियर। इस काम को करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू दिस वर्क। राम को पढ़ने के लिए बोलो, टेल राम टू स्टडी। आप देखो इंग्लिश कैसे लिखी जाती है? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। लेकिन यहाँ पे आप देखना असेंडिंग का मतलब सब्जेक्ट इज एब्सेंट हियर, दैट्स द रीजन वी विल स्टार्ट आवर सेंटेंस फ्रॉम लास्ट। हम अपनी सेंटेंस को लास्ट से शुरू करेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? एडवर्ब आ रहा है। एडवर्ब का मतलब ये वर्ब के प्लेस को दिखा रहा है। तो यहाँ आओ, कम हियर। समझने की कोशिश, इस काम को करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू दिस वर्क, ट्राई टू डू दिस वर्क। आप देख सकते हो, ट्राई टू डू दिस वर्क। मुझसे मिलने आओ, कम टू मीट मी। राम को पढ़ने के लिए बोलो, टेल राम टू स्टडी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो आफ्टर सब्जेक्ट वी मेंशन कॉमा। व्हेन वी डोंट मेंशन कॉमा आफ्टर सब्जेक्ट, द सेंटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। Clear? Because the basic formula of present indefinite is subject plus V1 और V5 plus object। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा subject plus V1 और V5। V5 means whenever we join is or es with verb, it is accepted, it is considered singular form। जब हमारा वर्ब में एस और एस लग जाता है तो सिंगुलर फॉर्म की डेवलपमेंट करता है, वो सिंगुलर हो जाता है। और जब ये सिंगुलर होता है तो उसमें डिमांड किसकी होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट की होती है। यानी कब लगाएंगे हम ये V5 यानी एस और एस? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। मैंने ही लिखा तो ही कैसा है? हमारा सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ एस लगा। लेकिन मैंने आई लिखा तो गो लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज आई इज प्लूरल, दैट्स द रीजन वर्ब इज प्लूरल। If subject is singular, verb is singular. If subject is plural, verb is plural। यहाँ पे एक और बातें आ रही है कि जब हम यू लिखेंगे तो तुम आते हो, कैसे लिखते हैं? यू भी हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। तुम आते हो तो क्या लिखा? यू कम। और तुम आओ, इसमें भी मैंने लिखा यू कम। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दैट दिस सेंटेंस इज शोइंग रेगुलरिटी ऑफ एक्शन ऑफ प्रेजेंट और दिस सेंटेंस इज शोइंग एन ऑर्डर? कैसे हम अंतर करें कि ये सेंटेंस हमारा रेगुलरिटी ऑफ एक्शन को दिखा रहा है और ये सेंटेंस हमारा ऑर्डर को दिखा रहा है? यानी ये बातें इंपेरेटिव की कर रहा है, ये बातें हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर रहा है, या सिंपल प्रेजेंट की बातें कर रहा है, या सिंपल प्रेजेंट की बातें कर रहा है? कैसे हम समझें? फिर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे हमारे सेंटेंस होते हैं जो मूड के आधार पे एक्सप्रेस किए जाते हैं। एक मैं एग्जाम्पल पुट करना चाहूंगा, जस्ट मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यहाँ पे आप देख सकते हो। और नोटिस भी हमेशा करते हो कि जब भी सकना आता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर सकना कम्स एट लास्ट, ईदर वी कैन अप्लाई मे और कैन, बट हियर सकना डजंट कम इन स्पाइट ऑफ दैट कैन इज बीइंग अप्लाइड। यहाँ पे सकना नहीं आ रहा है, इसके बावजूद भी हम कैन का यूज कर रहे हैं। किसके आधार पे? क्या सकने आने के आधार पे? नहीं, हम मूड के आधार पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, मूड के आधार पे यूज कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए मर जाऊं? कैन आई डाई फॉर यू?
यानी कि क्या मैं तुम्हारे लिए मर जाऊं, यहाँ पे जाऊं आ रहा है, सकना तो नहीं आ रहा है। यानी कि हम सेंटेंस को किस में बोल रहे हैं, मूड में बोल रहे हैं। अगर मैं बहुत सारे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे हमारे जो पोएट लिखते हैं वो किसके आधार पे लिखते हैं, मूड के आधार पे लिखते हैं स्टेटमेंट को। हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन मूड के आधार पे होती है। एक मैं और एग्जाम्पल पुट करना चाहूंगा, माँ चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये माँ की मेरी क्या है, इच्छा है। क्लियर? मदर वांट्स दैट आई शुड बी अ डॉक्टर। अब आप नोटिस करते हैं कि जब भी चाहिए आता है, ना चाहिए आता है, तो वहां पे यानी कि एडवाइस के सेंस में हम ना चाहिए के सेंस में हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना चाहिए नहीं आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट शुड इज बीइंग अप्लाइड। व्हाई शुड इज बीइंग अप्लाइड? शुड इज बीइंग अप्लाइड बिकॉज इट इज द डिमांड, इट इज द मूड ऑफ सेंटेंस इन शुड, इट इज द मूड ऑफ सेंटेंस इन द सेंस ऑफ एडवाइज। यहाँ पे जो मूड ऑफ सेंटेंस है उसकी सेंस किस में डिमांड कर रही है, एडवाइज के सेंस में, इसलिए हमने शुड यूज किया। तो तुम जाओ, हम एक्सप्रेशन के आधार पे अंतर करेंगे बोलने में। तुम जाओ यार, यू जस्ट गो, तुम जाते हो, यू गो, दैट्स व्हाई इट हैपेंस, इसीलिए ऐसा होता है। तुम पढ़ते हो इसलिए सफलता मिलती है, यू स्टडी सो यू गेट सक्सेस। तुम पढ़ो तब सफलता पाओगे, यू स्टडी when you will get success। ये भी नहीं क्लियर हो रहा है, तुम पढ़ो तब तुम सफलता पाओगे, you study then you will get success। यहाँ पे आप देख रहे हो मूड की बातें हो रही है। तो अंतर बोलने में हमारी एक्सप्रेशनल डिफरेंसेस आती है, लेकिन हम अगर रिटन की बात करें तो रिटन में किस तरह की डिफरेंसेस आती है। अगर हमारी ये मूड ऑफ ऑर्डर है और सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या मेंशन करेंगे, कॉमा का मेंशन करेंगे। जब कॉमा की मेंशनिंग हो जाएगी तो ये समझा जाएगा कि हमारे सेंटेंस किस में एक्सप्रेस किया जा रहा है। देन सेंटेंस इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस की जो एक्सप्रेशन हो रही है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में हो रही है। क्लियर? टाइम की कमी के कारण मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यू के बाद कॉमा आने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंस इन रिटन। बट अगर हम बात एक्सप्रेशनल करें, इफ वी टॉक about expression, if we talk about expressional statement, then we can find here that with the help of expression of our face, expressional expression, it is clear that it's giving a statement is in imperative sentence. It means this statement is giving an order, or this statement is containing the sense of an order। तुम समझने की कोशिश करो, you try to understand। वह यहाँ आए और मेरी जिंदगी को बदल दे। He come here and change my life। देखना यहाँ पे He come here and change my life। अब यही बात को मैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलता हूँ तो कैसे बोलूंगा, वह यहाँ आता है और मेरी जिंदगी को बदल देता है। He comes here and change my life। एक्सप्रेशनल डिफरेंसेस आ रही है, तो ये आपको नोटिस करने की जरूरत है। ये मूड के आधार पे आप एक्सप्रेस करेंगे, इसीलिए इसको इंपेरेटिव मूड भी कहा जाता है। तो इसकी बेसिक फार्मूला क्या होगी, सबसे पहले हम वर्ब यानी लास्ट में जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। एक से ज्यादा जब भी वर्ब आते हैं तो वर्ब का अप्लाइंग हम कैसे करते हैं, टू बी वन या फॉर बी फोर से करते हैं। टू बी वन इट इज एक्सेप्टेड, इट इज कंसीडर्ड एज इन्फिनिटिव, एंड फॉर बी फोर इट इज कंसीडर्ड एज जेरंड, एंड बोथ हैव फंक्शनैलिटी टू बी नाउन। दोनों की फंक्शनैलिटी क्या होता है, नाउन का होता है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी बनाएंगे। ध्यान में रखना कि जब भी एक से ज्यादा कोई भी सेंटेंस में एक्शन होती है तो पहली एक्शन के बाद जो सेकंड एक्शन होती है उसका हम ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, टू बी वन या फॉर बी फोर से। मैं समझने की कोशिश करता हूं, पहले आप करते क्या हो, कोशिश करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड या क्लियर। मैं वहां जाने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू गो दिया। क्लियर? तो आई होप सो यू मे हैव अंडरस्टूड। आप समझ गए होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या अंतर है। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आती है तो सब्जेक्ट के बाद हम कॉमा का मेंशनिंग करते हैं रिटन में, बट इन स्पोकन इट इज क्लियर, इन स्पोकन इट इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन बोलने में एक्सप्रेशन के आधार पर क्लियर होता है। अब हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे डोंट की। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डोंट और डजंट में क्या अंतर है। पहले तो हम बातें करेंगे टेंस की। तो whenever action is in present, अगर एक्शन हमारा प्रेजेंट में होता है, यानी whenever we express our sentence in present, action of regularity is shown over there। वहां पे action of regularity is shown over there। जस्ट मैं जाता हूं, I go, मैं नहीं जाता हूं, I don't go। मैंने क्या कहा कि I go, यहाँ पे go वर्ब है, लेकिन मैं नहीं जाता हूं, I don't go। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, don't है। वह नहीं जाता है, he doesn't go। यानी कि डोंट और डजंट किसका काम करता है, इट वर्क्स एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। किस में काम करता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो बातें होती है सिंपल प्रेजेंट की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की।
ये किसका काम करता है? वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। मैं करता हूं, आई डू। मैं नहीं करता हूं, आई डोंट डू। वह करता है, ही डज। वह नहीं करता है, ही डजंट डू। अब मैं बातें यहाँ पे जो कर रहा हूं, ये डू और डज, यानी कि जब वो अफर्मेटिव में आता है तो वर्ब का काम करता है, लेकिन नेगेटिव में जाता है तो दोनों काम करता है। हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। मैं नहीं बोलता, मैं नहीं करता, आई डोंट डू। यहाँ पे डोंट भी है और डू भी है। तो डोंट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और डू क्या है? वर्ब है। हेल्प कर रहा है ना वर्ब को। वह नहीं करता, ही डजंट डू। डजंट क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और डू क्या? हमारा वर्ब है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि क्या ये डोंट हमारा हेल्पिंग वर्ब है? तो आंसर मिलता है नहीं, ये डोंट हमारा वर्ड है दैट शोज ईदर प्रोहिबिशन ऑफ फॉरबिडिंग। ये दो चीजों को दिखाता है, इंपेरेटिव की या तो प्रोहिबिशन को दिखाता है या फॉरबिडिंग को दिखाता है। और फॉरबिडिंग और प्रोहिबिशन में क्या अंतर है? बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन की जब बातें करते हैं तो इसमें डिफरेंसेस हम क्लियर कर लेते हैं आसानी से। जैसे राम सेड डोंट टॉक टू मी। यहाँ पे राम ने कहा कि तुम मुझसे बात मत करो। राम ने तो कहा कि मुझसे बात मत करो, लेकिन राम ने कैसा जो स्टेटमेंट नेगेटिव में दिया वो पॉजिटिव में नेगेटिव था। किसमें? इंपेरेटिव में। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि राम ने कहा यहां स्मोक मत करो। राम से डोंट स्मोक हियर। आर यू गेटिंग ऑन टू? यानी डोंट स्मोक हियर, यहां पे बातें नेगेटिव में नेगेटिव है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर पब्लिक, फॉर एवरीवन। इट इज नॉट गोइंग टू स्पेशली हार्म यू, इट इज नॉट गोइंग टू स्पेशली हार्म यू, इवन इट इज गोइंग टू हार्म अदर पर्सन। बट अगर आप किसी से बात नहीं करते हो, व्हेन यू डोंट टॉक टू एनी पर्सन, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म पब्लिक, इट इज गोइंग टू हार्म ओनली यू इंडिविजुअली। क्लियर? सो यहाँ पे जब हम बातें पॉजिटिव इन नेगेटिव में करें तो डोंट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव इन नेगेटिव भी बात करेंगे तो डोंट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। किस में करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस में करेंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? क्योंकि ये अग्रीमेंट नहीं करेगा। अग्रीमेंट क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि इसकी सब्जेक्ट नहीं है, और अगर इसकी सब्जेक्ट भी होती है तो केवल हिडन सब्जेक्ट यू होती है, इसलिए अग्रीमेंट नहीं करता। लेकिन ये डू और डज क्या करता है भैया? अग्रीमेंट करता है। किसके आधार पे करता है भैया? तो सब्जेक्ट के आधार पे। क्या डोंट कभी इंपेरेटिव में सब्जेक्ट के आधार पे अग्रीमेंट करता है तो आंसर मिलता है? नहीं करता। कभी सुने हो तुम मत करो, यू डोंट डू। यू हमेशा क्या होता है? छुपा हुआ होता है। वह ना करे, ही डजंट डू। नहीं, वह नहीं करता है, ही डजंट डू। वह ना करे, ही डोंट डू। एक्सप्रेशन के आधार पे क्लियर किया जाएगा। आर यू गेटिंग ऑन टू? दैट्स द रीजन यहाँ पे एक्सप्रेशनल यानी मूड के आधार पे हमें एक्सप्रेस करना होगा। तो यही हमारी अंतर है दोनों में, डोंट और डजंट और डोंट में। यानी कि डोंट जब इंपेरेटिव में आता है तो किसकी बातें करता है? पॉजिटिव इन नेगेटिव और नेगेटिव इन नेगेटिव की बातें करता है। मैंने थोड़ा देर पहले एक और कॉन्सेप्ट को दिया था, राम सेड डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। ये नरेशन की बातें हो रही है ना। तो राम यहाँ पे क्या किया? मुझसे बात मत करो, मना किया ना। तो राम फॉरबिड, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? राम फॉरबिड। एक मिनट में बन गया राम फॉरबिड। मैंने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन किया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमारी सेंस वही है। आई जस्ट मेड इट क्लियर, राम सेड डोंट टॉक टू मी। तो मैंने डोंट के जगह, सेड के जगह पे फॉरबिड लगा दिया। फॉरबिड क्यों लगाया? प्रोहिबिटेड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्रोहिबिटेड जो बातें करता है वो नेगेटिव इन नेगेटिव बात करता है। फॉरबिड जो बातें करता है, फॉरबिड इन पॉजिटिव इन नेगेटिव की बातें करता है। इसलिए बात करना क्या है? पॉजिटिव में नेगेटिव है, नहीं बात करना। लेकिन स्मोकिंग करना क्या है? नेगेटिव में नेगेटिव है। इसलिए मैंने क्या लगाया? राम फॉरबिड टू टॉक टू हिम। आप देख सकते हो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बदल दिया। लेकिन एक और एग्जाम्पल मैं पुट करना चाहूंगा। राम सेड डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर। अब देखो वहां पे इन्वर्टेड कोमा आएगा ना भैया, आ जाएगा। अब इसको मिटा देता हूं। तो राम ने क्या किया? प्रोहिबिट किया। प्रोहिबिट का मतलब नेगेटिव इन नेगेटिव। राम प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर के जगह पे हम देयर का यूज करेंगे। राम, अब यहां पे देखो, राम से डोंट टॉक टू मी, यहां पे डोंट टॉक टू मी, टॉक की बातें कर रहा है, इसलिए यहां पे मैंने क्या लगाया? फॉरबिड लगाया। क्योंकि इन डोंट है नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव बातें हैं, क्योंकि ये पब्लिक को हार्म नहीं कर रहे भैया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं डोंट स्मोक हियर, इट इज पब्लिकली हार्मफुल। ये पब्लिकली हार्मफुल है। इट इज नॉट ओनली पब्लिकली हार्मफुल, इवन इट इज इंडिविजुअली हार्मफुल। इट मीन्स इट इज हार्मफुल फॉर यू स्पेशली एंड इट इज हार्मफुल फॉर द पब्लिक स्पेशली।
डिड यू अंडरस्टैंड? दैट्स द रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीड के जगह पे मैंने प्रोहिबिटेड लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि स्मोकिंग हर लोगों के लिए हार्मफुल है, एक आपके लिए स्पेशली नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इन नेगेटिव। यहाँ पे बातें मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था कि डोंट क्या हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो आंसर मिलता है नहीं। डोंट इज सच ए स्टेटमेंट दैट गिव्स नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ इंपेरेटिव स्पेशली। और एक बात और भी ध्यान रखना होगा कि इंपेरेटिव के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जिसके चलते इंपेरेटिव सेंटेंस की अग्रीमेंट नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, जिसके चलते सब उसकी अग्रीमेंट नहीं होती, और जिस सेंटेंस की अग्रीमेंट होती है उसी का हम वर्ब का अग्रीमेंट करते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल की बातें करता है, लेकिन और वही हमारा हेल्पिंग वर्ब बनता है। लेकिन एक बात और भी यहां पे आएगा कि जो मोडाल्स हैं वो कभी भी अग्रीमेंट नहीं करते, दो मोडाल्स को छोड़कर, ठीक है, लेकिन हमारा टेंस अग्रीमेंट करता है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड करूंगा कि और बहुत सारी बारीकियों को जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस की हैं उनकी बारीकियों को मैं आपके सामने रखूंगा। आई होप सो आपको पसंद आया होगा मेरे वीडियो। सो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, आप लोग की सपोर्ट की नीड है, इसलिए आप अपना 100% दीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू माई पे 100%। आई एम डैम श्योर ड्रास्टिक चेंज विल बी इन योर लाइफ।